नमस्कार, मैं हूं नारायण शर्मा और आप देख रहे हैं AINS न्यूज 24 चैनल। अब खबरें विस्तार से। प्रदेश के पहले गौधाम की सौगात मिली तखतपुर के लाखासार गांव को। यहां मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय ने केंद्रीय राज्य मंत्री तोखन साहू और विधायक धर्मजीत सिंह की उपस्थिति में गौधाम का शुभारंभ किया और वहां की व्यवस्थाओं की जानकारी ली। मुख्यमंत्री ने कहा कि गायों के चारे की व्यवस्था गौधाम में ही खेती से की जाएगी। तखतपुर का ये गौधाम 25 एकड़ क्षेत्र में फैला हुआ है। मुख्यमंत्री ने यहाँ एक काऊ केचर नियुक्त किए जाने और एक एम्बुलेंस प्रदान करने की घोषणा की। गौरतलब है कि पूरे प्रदेश में 1460 गौधाम बनाए जाएंगे और अभी शुरुआती दौर में 36 गौधामों की प्रशासनिक स्वीकृति मिली है। इन्हें सुरभि गौधाम के नाम से जाना जाएगा। ये 25 एकड़ के ये जगह है। अभी हम देख के आए हैं, तो ये हर एक बड़ा केंद्र बनी हमारे प्रदेश भर। यहाँ भी 19 एकड़ में घास लगे हैं, नेपियर घास, वर्सीम घास ये लगे हैं। तो आगे चल के यहाँ गो भक्त मन के, किसान मन के यहाँ आना हो ही, यहाँ प्रशिक्षण केंद्र भी बनी। ओकर नाम जितना भी जो सरकारी ये गोदाम हो ही ओकर पहले सुरभि जोड़ना है। तो आज ओकर मैं घोषणा करत हूँ, सुरभि गोधाम वो कहला ही। इजराइल ईरान युद्ध के चलते भारत में गहराया LPG गैस संकट जहाज के रुक जाने के कारण उत्पन्न हुआ था। इसका असर छत्तीसगढ़ में भी देखा जा रहा था, लेकिन इसी बीच अब एक राहत भरी खबर आ रही है, जिसके अनुसार LPG गैस से भरा जहाज निकल पड़ा है, जिसके कारण LPG गैस सिलेंडर को लेकर होने वाली दिक्कत अब नहीं होगी और आपूर्ति सामान्य हो जाएगी। गैस में भी एक्चुअली पैनिक स्टार्ट हुआ और जैसा आपको मालूम होगा कि अभी तो हॉर्मुज से अपने को परमिशन मिल भी गई है इंडिया को वहाँ से जहाज़ निकलने की, तो अब पैनिक करने की ज़रूरत नहीं है। एक्चुअली में किल्लत नहीं हुई थी, सिर्फ कहना चाहिए कि सरकार भी एक प्रिकॉशन ले रही है, ऑयल कंपनी भी प्रिकॉशन ले रही है कि लोग जमाखोरी ना करें, लोग 2-2, 3-3 सिलेंडर रख लेते हैं, वो चीज़ें ना हों, तो इसलिए कुछ लिमिटेशन वर्क कर दी है। ऐसी अभी एज सच इतनी ज़्यादा किल्लत नहीं हुई है, आगे आने वाले समय में हो सकती थी, बशर्ते कि हमें अगर हॉर्मुज से निकलने की परमिशन नहीं मिलती तो। पर अब वो हो गया है तो वो भी समस्या नहीं आने वाली, बल्कि आज ही एक जो वहाँ से हॉर्मुज से जहाज़ क्रॉस हो गया है अपना। विगत दिनों राजधानी के देवपुरी में स्थित ज्वेलरी दुकान से सोने का हार, झुमका और चांदी की पायल चोरी करने वाली महिला और उसके साथी युवक को पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया है। जानकारी के अनुसार उक्त महिला और युवक ने सराफा व्यापारी को बातों में उलझा कर रखा और महिला ने ज्वेलरी पहनकर फ़ोन में बात करती हुई फरार हो गई। युवक को जब गिरफ्तार किया गया तो उसकी निशानदेही पर महिला को भी पकड़ लिया गया। उसके पास से सभी ज्वेलरियां बरामद कर ली गई हैं। बीते जो 12 मार्च को देवपुरी में एक सोनार दुकान से एक महिला जो है सोना खरीदने के बहाने पहुंची और वहां से सोना लेके वो भाग गई। उसके साथ एक युवक और था, उसको पकड़ा गया। तो फिर उसकी निशानदेही पे महिला को ट्रैक किया गया, जिसमें तकनीकी साक्ष्यों का भी मदद लिया गया, दुर्ग पुलिस की मदद ली गई और फिर महिला को गिरफ्तार किया गया। इसके पास से जो देवपुरी के सोनार दुकान से चोरी किया गया सोना था वो पूरा बरामद कर लिया गया है। साथ ही महिला का पुलिस रिमांड लेकर उससे पूछताछ की जा रही है, जिसमें एक चोरी और मटकोरेना की उसने स्वीकार की है, जो मशरूका अभी जब्ती करने के लिए पुलिस जा रही है और अन्य भी मामलों का इसमें खुलासा होने की पूरी संभावना है। छत्तीसगढ़ महिला कांग्रेस के विधि प्रकोष्ठ ने पत्रकार वार्ता लेकर कहा कि देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने अमेरिका के सामने घुटने टेक दिए हैं, इसीलिए हमारे देश के लिए अब फैसले अमेरिका ले रहा है। कांग्रेस विधि विभाग की वंदना राजपूत ने कहा कि आज देश के साथ छत्तीसगढ़ प्रदेश भी राष्ट्रीय स्तर पर मूलभूत चीज़ों के लिए जूझ रहा है और छत्तीसगढ़ सरकार विधानसभा में उस पर चर्चा भी नहीं करना चाहती। देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी इस समय जब संसद में चर्चाएं चल रही है और देश में त्राहिमाम है,
तो आपको दिल्ली के संसद के प्रति जवाबदेही के लिए खड़ा होना चाहिए। और देश के प्रधानमंत्री आज आप देखेंगे कि अपने कर्तव्य के प्रति जो निष्ठापूर्वक निर्वहन करना चाहिए वो नहीं कर रहे हैं। वैसे ही हम कुछ दिन पहले, 2-3 दिन पहले प्रदेश में भी देखे, विधानसभा सत्र में जब इनकी चर्चाएं करना चाहे तो सत्ता पक्ष चर्चा ही नहीं करना चाहते। वो कहती है कि ये तो केंद्र का मामला है साहब। लेकिन जब ऑपरेशन सिंदूर की बात करते हैं, ऐसी जो बहुत ही कंडीशन होता है जिस पर चर्चाएं सरकार चाहे तो कर सकती है, लेकिन एलपीजी गैस की बात यदि हम करते हैं तो बोलते हैं कि केंद्र की बात है, यहाँ चर्चाएं नहीं हो सकती। ये भारतीय जनता पार्टी की सरकार की दोहरा रवैया से कहीं ना कहीं जनता हलाकान और परेशान हो रही है। रायपुर उत्तर के विधायक पुरंदर मिश्रा ने कहा कि धर्मांतरण करने वालों को शासकीय योजनाओं का लाभ नहीं दिया जाना चाहिए। उन्होंने कहा कि हमें आपके चर्च जाने और प्रार्थना सभा में शामिल होने से कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन दूसरों को लालच देकर या बहला फुसलाकर उसे धर्म बदलने के लिए प्रेरित करना अपराध माना जाएगा। विधायक ने बताया कि उन्होंने अपने विधानसभा क्षेत्र में जगन्नाथ सेना बनाकर धर्मांतरण के खिलाफ जागरूकता अभियान चलाया। देखिए, निश्चित ही धर्मांतरण का हम विरोध करते हैं और मैं तो शासन से, प्रशासन से निवेदन करता हूं कि जो धर्म बदल रहे हैं उनको दूसरे धर्म का बेनिफिट नहीं मिलना चाहिए। और आप चर्च में जाइए, प्रार्थना सभा में शामिल हो, हमें कुछ हम परेशान नहीं है, दुखी भी नहीं, लेकिन आप लोगों को झूठ बोलकर, बहलाकर, फुसलाकर सभा भवनों में, और आप यदि इसकी बात करेंगे धर्मांतरण की तो हम बर्दाश्त नहीं करेंगे। हमारे विधानसभा में भी लोग शुरू किए थे, मैंने जगन्नाथ सेना बना करके उनको रोका और हर इतवार को हम बिना बताए सूचना के हमारे लोग भ्रमण करते हैं और उसमें देखते हैं कहीं हमारी चंगाई सभा तो नहीं चल रहा है, और हम उसका पुरजोर विरोध करेंगे। मैं शासन प्रशासन से निवेदन करता हूं कि इसमें विधेयक लाएं और हम सब एक साथ पारित करेंगे कि धर्मांतरण का विरोध होना चाहिए। प्रदेश कांग्रेस कमेटी के मुख्य प्रवक्ता सुशील आनंद शुक्ला ने राज्य में अफीम की खेती सरकार के संरक्षण में किए जाने का दावा किया। उन्होंने पत्रकार वार्ता लेकर कहा कि दुर्ग जिले के समोदा में अफीम की खेती का मुख्य आरोपी विनायक ताम्रकार को सरकार बचाना चाह रही है। एफआईआर के मुताबिक उसे तीसरे सह अभियुक्त के रूप में पेश करके सरकार उसे सुरक्षित कर रही है। सुशील आनंद शुक्ला ने सवाल किया कि वे कौन हैं जो विनायक ताम्रकार को बचाना चाहते हैं। अफीम की खेती का सरना विनायक ताम्रकार था, सारा गांव बोल रहा है, सारे लोग बोल रहे हैं, सारे तथ्य बोल रहे हैं। उसके बाद भी विनायक ताम्रकार को जो एफआईआर हुआ उसमें तीसरे क्रम में रखा गया है, मुख्य अभियुक्त नहीं बनाया गया, सह अभियुक्त बनाया गया है। किसके इशारे पर उसको बचाया जा रहा है? इस अफीम की खेती के पहले, खेती के पीछे विनायक ताम्रकार सिर्फ एक मोहरा था। ये जो बड़े बड़े लोग उसको संरक्षण दे रहे थे, बिना उनके संरक्षण के यह अफीम की खेती संभव नहीं थी। दुर्ग से लेके बलरामपुर तक जो अफीम की खेती हुई है, छत्तीसगढ़ की तरुणाई को पीछे धकेलने की जो कोशिश हुई है, इसके पीछे भारतीय जनता पार्टी के बड़े बड़े नेता शामिल हैं। इस मामले की हाई कोर्ट के जज की निगरानी में निष्पक्ष जांच की जानी चाहिए। राजधानी रायपुर में भगवान झूलेलाल जन्मोत्सव का ऐतिहासिक आयोजन किया जा रहा है, जिसमें प्रदेश के सभी सिंधी समाज के भाई बहन बड़ी संख्या में उपस्थित रहेंगे। ये जानकारी पूर्व विधायक श्रीचंद सुंदरानी ने दी। उन्होंने बताया कि चेट्री चंद्र महोत्सव का मुख्य कार्यक्रम बीटीआई ग्राउंड में किया जाएगा, जिसमें सांस्कृतिक कार्यक्रमों की जोरदार प्रस्तुति दी जाएगी। इसके लिए राष्ट्रीय स्तर के कलाकारों को आमंत्रित किया गया है। पिछले 17 साल से हम लगातार कर रहे हैं और लगातार इसको सफलता मिलती है। पूरा समाज एकत्रित होता है, 15 से 25 हज़ार के बीच में संख्या वहाँ पे आती है। एक छत के नीचे महिला, बच्चे, युवा, बुजुर्ग, सारे समाज के लोग इसमें होते हैं। समाज के प्रदेश की सभी पंचायतें, जितनी भी प्रदेश में पंचायतें 120-125 के आसपास लगभग हैं, वे सारे के सारे पंचायत के मुखियागण आएंगे। वहाँ पे उनका सम्मान होगा, उनको वहाँ पे सम्मानित किया जाएगा और सिंधी व्यंजन जो सिंधियों के प्रमुख व्यंजन है वहाँ पे होंगे। सिंधी संस्कृति की झलक होगी, नाचेंगे, गाएंगे, झूमेंगे और भगवान झूलेलाल का उत्सव मनाएंगे।
ये थे आज के प्रमुख समाचार। आप देख रहे थे हमारा लोकप्रिय यूट्यूब चैनल AINS न्यूज़ 24। अब हमें इजाज़त दीजिए, कल तक रोजाना की ताज़ा खबरों के लिए आप देखते रहिए हमारा लोकप्रिय यूट्यूब चैनल। हमारे यूट्यूब चैनल को लाइक, सब्सक्राइब और बेल आइकॉन का बटन दबाना ना भूलें। नमस्कार।